जब मन की सोच सुंदर रहती है ना तो सारा संसार भी सुंदर लगने लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, जब हमें एक दिन की छुट्टी मिलती है तो हम कितना रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन हमें अपने काम पर वापस जाना ही होता है। अभी श्रेया की ना काफी दिनों से छुट्टियां चल रही थी, क्रिसमस की, न्यू ईयर की, लेकिन अब उसके स्कूल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब जो काम है वो रूटीन से होंगे। ये बात तो 100% सही है कि अगर घर के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाने लगते हैं, तो हमारा जो काम है वो भी एक रूटीन में चलता है। अगर किसी का भी ऑफिस या स्कूल डिले रहता है या बंद रहता है तो हमारे जो काम है ना वो थोड़ा डिले ही चलते हैं। घर के काम हर लोग अपने तरीके से करते हैं और हर रोज करते हैं, लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि हर लोग अलग हैं। हर लोगों को जीने का स्टाइल भी अलग है। बहुत सारे लोग अपने काम को एक बर्डन समझते हैं कि सुबह उठना है, फिर से वही काम में लग जाना है। लेकिन अगर हम अपने काम को बर्डन समझ के करेंगे ना तो हमें बहुत चिड़चिड़ाहट भी महसूस होगी और हमारे काम ना जरूर गड़बड़ ही होंगे। घर के जो बेसिक काम है वो हमें हर रोज करने होते हैं। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा काम भी घर के बहुत सारे करते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, अचानक से हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। अभी सुबह का टाइम है और बेटू अभी बहुत गहरी वाली नींद में सोया हुआ है। 2 दिन से उसका जो रूटीन है वो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। मतलब वो 6 बजे की बजाय 8 बजे उठ रहा है। तो मैं इसे गड़बड़ भी कह सकती हूँ, अच्छा भी कह सकती हूँ। वैसे वो 8 बजे अभी उठ रहा है तो मॉर्निंग के जो मेरे काम है, जैसे नाश्ता बनाना, श्रेया का टिफिन तैयार करना, उसे रेडी करना, ये सारे काम ना मेरे हो जा रहे हैं जल्दी जल्दी। वैसे वो पहले 6 बजे उठता था तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वो खेलता रहता था और 10 बजे सो जाता था, तो बाकी के जो दोपहर के काम होते थे वो करने में मुझे इजी होता था। लेकिन अभी वो 8 बजे उठ रहा है तो दोपहर का काम करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बच्चों का तो यही है, कुछ समय के बाद उनका जो रूटीन है वो चेंज होता ही है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो भी चेंजेस हमारे लाइफ में होते हैं उसे हमें खुले दिल से स्वीकार करना भी चाहिए, वरना हम अगर उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके पीछे ही लगे रहेंगे और हमें बहुत ही मुश्किल आएगी काम करने में या फिर अपने डेली लाइफ को सरवाइव करने में। हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है ना तो हमारा मन बहुत उथल पुथल हो जाता है, और जब मन ही हमारा शांत नहीं रहेगा तो हमारे जो काम है वो भी उल्टे पुल्टे होते रहेंगे। हमारी जो डेली लाइफ है ना दोस्तों, बहुत हद तक हमारे सोच पर भी डिपेंड होती है कि हम कैसा सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो सच में हमारे काम सही से पूरे होंगे, टाइम पर पूरे होंगे। अगर हमारे मन में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है तो हमें बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है और हमारे सारे काम ना गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब हमारा माइंड थक जाता है तब हमें लगता है कि हमें बहुत थकान हो रही है, वरना जब हमारा माइंड नहीं थकता है, हम पूरी तरीके से, बॉडी हमारी थकी हुई भी रहती है, फिर भी हमें लगेगा ना कि हाँ, हमारे में कितनी एनर्जी है। यहाँ पर श्रेया की गाड़ी जो है वो स्कूल के लिए निकल चुकी, बेटू अभी भी सो रहा है। तो जब तक वो सो रहा है तब तक मैं बाकी के काम जो है ना वो यहाँ पर निपटा ले रही हूँ, क्योंकि घड़ी में करीब करीब 7:30 हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि 10-5 मिनट में वो उठ ही जाएगा। पहले मैं क्या करती थी ना कि काम एक सिरे से करती थी, मतलब एक शेड्यूल से करती थी। जैसे सुबह उठ के झाड़ू लगाना है, उसके बाद पूजा करना है, उसके बाद नाश्ता बनाना है, फिर एक कमरे को ठीक करना है, दूसरे कमरे को ठीक करना है। लेकिन इस नए साल में मैंने अपने काम में थोड़ा सा चेंज लाया है। चेंज कहने का सेंस है कि जिस काम के लिए जिस समय मुझे टाइम मिलता है उस काम को मैं उसी टाइम पर कर लेती हूँ। क्योंकि बेटू अभी दूसरे कमरे में सो रहा है तो उस कमरे को तो मैं ठीक कर नहीं सकती, और खाली बैठ करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि दूसरे कमरे को ठीक कर ले रही हूँ। छोटे मोटे जो काम है उस सबको अभी निपटा ले रही हूँ। जैसे मसालेदानी में मसाले खत्म हो गए थे, उसको फिल कर ले रही हूँ। रात के जो कपड़े थे ना, यानी जो शाम को मैंने धोए थे, उन सबको धूप में डाल दे रही हूँ तो वो अच्छे से सूख भी जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि मॉर्निंग का जो काम है हमारा थोड़ा सा हल्का हो जाए तो हमें कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे, कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे। या तो हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं या फिर किसी दूसरे को देख करके सीखते हैं।
मुझे मम्मी की एक बात हमेशा याद रहती है कि जब भी रात को खाना वाना खाने के बाद जब लोग सोने जाते थे, उससे पहले वो बिस्तर को ना अच्छे तरीके से झाड़ देती थी। तो मॉर्निंग के टाइम पर अगर लोग बेड पे सोए हुए भी हैं तो झाड़ू लगाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि बिस्तर सुबह के टाइम पर सिर्फ टाइट करना ही रहता था चादर को, बाकी रात को तो ही झाड़ने वाला काम हो जाता था। तो इस चीज को मैंने हमेशा ध्यान में रखा है और इस टिप्स को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। रात को ही बिस्तर झाड़ देती हूँ, सुबह के टाइम पर सिर्फ चादर टाइट करनी रहती है और सीधा करना रहता है। तो इससे हमारे जो मॉर्निंग के जो काम है, ज्यादा जिनमें टाइम लगता है, वो काम थोड़ा सा कम हो जाता है, टाइम थोड़ा कम लगता है। हमें मॉर्निंग के टाइम पर देर क्यों हो जाती है? सबसे पहली बात तो हम लेट से उठते हैं। अगर हम लेट से उठेंगे तो सारे काम भी लेट से होंगे। आप सुबह के टाइम पर जल्दी उठ करके देखिए, फिर आपके सारे काम कैसे टाइम पर पूरे हो जाएंगे। जब मैं इस कमरे को ठीक करने आती हूँ तो यहाँ पर जो भी श्रेया के स्टेशनरी आइटम है, उन सबको भी एक बार जरूर देख लेती हूँ कि कुछ बिखरा हुआ है, तो उनको भी ठीक करके ही जाती हूँ लगे हाथ, क्योंकि वापस से आकर के उन सब कामों को करना थोड़ा सा हमें हेडेक भी लगता है और बाद में हम ना भूल भी जाते हैं। इस कमरे को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया और इसी बीच बेटू भी जग गया, तो दूसरे कमरे को भी मैंने अच्छे से साफ सुथरा कर दिया और चादर के ऊपर एक रेड कलर का शॉल बिछा करके रखती हूँ, ताकि दूध और तेल के दाग डायरेक्ट चादर पे ना लगे। हाय एवरीवन, घड़ी में करीब करीब 12:15 बज चुके हैं और चावल बना लिया, सब्जी बना लिया। अब ये सैलेड काटना है और सिर्फ कढ़ी बनानी बाकी है। सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ कढ़ी बनानी है। और बेटू अभी तक नहीं सोया है। घर की हालत उसने बहुत बुरी कर रखी है। सारा अपना जो टॉयज है ना पूरा बिखेर करके रखा है, ये देख। अब जब तक वो जगा हुआ रहेगा तब तक इस तरीके से घर को बिखेरता रहेगा, तो मैंने भी छोड़ दिया। जब वो सो जाएगा तब मैं सारे टॉयज उसके एक जगह कर दूंगी। सब्जी यहाँ पर सुबह मैंने आलू और सीम की बनाई थी। सिंपल सब्जी बनाई थी, ज्यादा मसाले नहीं डाले थे और ज्यादा ग्रेवी वाली भी नहीं बनाई थी, सूखी सब्जी बनाई थी। चावल भी बन करके रेडी हो ही गया है, सिर्फ कढ़ी बनानी है। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से फेंटूंगी ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। इससे मैं पहले बेसन के पकौड़े बनाऊंगी और उसी को कढ़ी में डालूंगी। हमारे बिहार के साइड में कोरी कढ़ी नहीं बनाई जाती, यानी कि जब भी कढ़ी बनती है तो उसमें पकौड़े जरूर डलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोरी कढ़ी होती है ना, वो कुंवार कढ़ी होती है और वो नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर दे करके पानी में डाला तो वो ऊपर की साइड तैरने लगा, तो यानी कि ये मिक्सचर जो है वो पकौड़े बनाने के लिए परफेक्ट है। जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो एक पुरानी बात ना मुझे बहुत याद आती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मुझे कढ़ी बनाना नहीं आता था। उस समय मैं करीब 11-12 में थी। तो मैंने बेसन लिया, उसमें हल्दी डाला, पानी के साथ मिक्स किया और साथ के साथ नमक भी डाल दिया। तो उससे जो पकौड़े बने ना, वो बहुत ही हार्ड बने। मतलब कढ़ी जब भी हम बनाते हैं उसका पकौड़ा, तो नमक हमें पहले ऐड नहीं करना चाहिए। पहले मिक्सचर को अच्छी तरीके से फेंट लेना चाहिए और जब हम कढ़ाई में डालने वाले होते हैं इस बेसन के पकौड़े को, उस टाइम पर नमक ऐड करना चाहिए। तभी जो है बेसन के पकौड़े अच्छे बनते हैं, मतलब खिले खिले से बनते हैं। अब यहाँ पर तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा घोल डाला पकौड़े के शेप में, इस तरीके से गोल गोल बरी। और यहाँ पर ये बरी एकदम फूल गई, जैसे ही तेल में गई ना एकदम फूल गई, क्योंकि मिक्सचर जो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हुआ था, रेडी हुआ था। अगर मैं इसे बड़ा बड़ा बनाऊं, इस साइज का ना थोड़ा बड़ा बड़ा, तो ये बगिया बन जाएगा। इसे बहुत लोग बगिया भी कहते हैं, लेकिन बगिया का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, मतलब एक लड्डू से भी बड़ा बड़ा होता है, एक मौसमी के साइज का होता है। लेकिन कढ़ी में जो बरी डलती है वो इसी साइज की बनती है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिप तो तल के रेडी कर लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूसरी बार में भी तला। बहुत सारे लोग हैं ना, कढ़ी जो है मीठी खानी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे बिहार के साइड में कढ़ी खट्टी बनती है। जब दही पूरी तरीके से खट्टा हो जाता है, उसकी कढ़ी जो बनती है वो खाने में बहुत ही मजा आता है। और सर्दी के मौसम में कढ़ी बननी ही बननी है। यहाँ पर मैं आपको एक बरी तोड़ करके दिखा रही हूँ, अंदर से कितनी मतलब सॉफ्ट बनी है और खाने में इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जो बेसन का घोल बचा था उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी, मिर्च पाउडर ऐड करी, थोड़ा सा नमक ऐड किया, दही ऐड किया और पानी ऐड किया। अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस पे मैंने चढ़ा दिया। अब यहाँ पर कढ़ी खौलने के लिए मैंने रख दिया। कहा जाता है कढ़ी जितनी खौलती उतनी टेस्टी बनती है। तो कढ़ी बन गई है और ये रहा आज का लंच। प्रिया के भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। श्रेया आ ही गई है।